Next topic is Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. कुछ मुश्किल बात नहीं है, ये चीज़ें तो हम बचपन से करते हैं, बस ये है कि इनको इनके नाम नहीं दिए हुए थे और अब एक नाम से पढ़ लेना है. Nothing difficult. Let's start with the first topic, Euclid's division lemma. अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. ठीक है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r. तो उन दो इंटीजर्स के लिए दो को यूनिक q एंड r इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं satisfying a is equal to bq plus r such that they satisfy this equation. ये इक्वेशन तो देखी देखी लग रही है. चलो, बचपन में हमने जब डिवीजन किया था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. तो ये जो ए बी है वो यही तो है. ए से डिवाइड कर रहे हैं बी को. ए क्या है आपका डिविडेंड और बी क्या है आपका डिवाइजर. और ये क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू b इंटू क्यू मीन्स डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस r इज द रिमाइंडर. ठीक है. तो ये यही वाली इक्वेशन है. दिस इज एक्चुअली द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एंड कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ r. कभी देखा है अगर बाय चांस मैं डिवाइड करती हूँ 7 को 45 से, ठीक है, तो आपको पता है एक कोशेंट आएगा. से कोशेंट इज 6 here एंड द रिमाइंडर इज 3, है ना. 6 कोशेंट आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया. रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर मैं बाई चांस 42 से डिवाइड करती तो रिमाइंडर होता 0. 49 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर होगा 0. और अगर इनके बीच के किसी नंबर से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6. रिमाइंडर कभी 7 नहीं होता. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई ही हैज गिवन कि r की रेंज क्या है एंड दैट वी हैव रिटन फॉर्मली एज कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r is greater than or equal to 0 and r is less than b, means it is less than the divisor. So this is what we already know. Simply now we have to quote it in the form of variables like a and b and we'll call it Euclid's division lemma. That's it. Okay. So this is used to compute the HCF and this will be doing using Euclid's division algorithm. ठीक है. So इससे next topic जो हमने पढ़ना है ना वो यही है कि how to compute the HCF using Euclid's division algorithm. Find properties of number. To find the properties of number, जैसे कोई नंबर प्राइम है या फिर वो किसी से डिविजिबल है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें भी तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता कर सकते हैं ना. लाइक अगर मुझे ये पता करना है कि नंबर इवन है कि नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2 इफ रिमाइंडर इज 0 इन द यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ रिमाइंडर इज 0 तो इसका मतलब इवन होगा. तो सिंपली क्या है, इट हैज 2 एप्लीकेशंस. इट इज यूज्ड टू कंप्यूट द HCF एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ number. So now let's begin with the algorithm. Euclid's division algorithm. अब algorithm क्या होता है वैसे आपको पता है ना. It is some step by step procedure. कंप्यूटर में पढ़ा था मैम, शायद एग्जाम्पल भी दिया हो कभी, कि जैसे चाय बनाने के भी कुछ स्टेप्स हैं. एक सिंगल स्टेप नहीं है. एक सिंगल स्टेप तो सिंगल इक्वेशन, सिंगल फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है ना, पर आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है. ठीक है. तो दो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कलेक्टिवली दैट इज नोन एज एन एल्गोरिथम. तो अब क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है HCF फाइंड करने का. ठीक है. मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे,
विल फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और इसमें हम यूज क्या करेंगे, विल बी यूजिंग दैट स्टेटमेंट विच वी हैव स्टडीड। कौन सी स्टेटमेंट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको यूज करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके हमने क्या निकालना है, HCF ऑफ टू नंबर्स। Because here we are following the steps, so this is known as Euclid's division algorithm. Okay, चलो फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। कहते हैं अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। अब दो नंबर जो हैं वो उसने C एंड D दे दिए। हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड, और छोटा नंबर क्या होता है, डिवाइजर, है ना। तो C जो है वो आपका हो गया डिविडेंड, मैं यहाँ पे लिख लूँ जल्दी से, और ये हो गया डिवाइजर, ठीक है। C और D, मतलब जब हम इन्हें लिखेंगे तो हम C बाई D लिखेंगे। अब तो हम इसकी यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इट इन द लेमा फॉर्म कि C इज इक्वल टू DQ प्लस R, वेयर R lies in the range 0 to D. Here you note that I have used equal to sign here, but not on this side. On the other side I have not, on this side I have not used equal to sign, है ना। Now what he said, apply Euclid division lemma to C and D. C D को Euclid division lemma apply कर दो, कर दिया। So we find whole numbers, तो हमें क्या मिला, दो whole numbers। कौन से दो whole numbers, these two whole numbers Q and R, such that Q and R such that C is equal to, तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, and R lies in this range। ये तो हमें पहले ही पता था, पहले ही हमने लिख ली थी ये सारी बात, तो है ना। तो पहले स्टेप में क्या है, सिंपली जो दो नंबर दिए हुए हैं, बड़ा नंबर उसमें डिवाइजर डिविडेंड है, छोटा नंबर डिवाइजर है, तो उसको लेमा की फॉर्म में लिख देना है, दैट्स ऑल। और जो लेमा की कंडीशन है कि रिमाइंडर जो है वो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम जो है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, वो कंडीशन लिख दी, दैट्स ऑल। अब स्टेप 2 क्या कहता है, कहता है इफ R इज इक्वल टू 0, कभी कभी R 0 भी तो हो सकता है, जैसे कि इफ आई डिवाइड 10 बाई 5, सो इन दिस केस मतलब ये है आपका C और ये है आपका D। सो C बाई D किया, तो नाउ देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर्स, and you know which are those two unique numbers, yes. So 10 can be written as 10 is equal to 5 into 2 plus 0. So here R is equal to 0 and Q is equal to 2, and there is no other number which can satisfy this equation, है ना। Q हमेशा 0 ही होगा, R हमेशा Q हमेशा 2 ही होगा, R 0 ही होगा। यही से सिर्फ इन्हीं वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो दैट मीन्स R और Q ये यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। यूनिक का मतलब कि यही सिंगल एक वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये पुट करो तो भी आ जाएगा आंसर, ये पुट करो तो भी आ जाएगा, नहीं। तो देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर नहीं हमने कंसिडर किए, two unique whole numbers R and Q such that R satisfies or R is in this range and Q is also a whole number, हाँ। अब क्या कहता है, अगर तो R 0 आ गया, हमारे केस में तो आ ही है, अगर R 0 आ गया तो क्या है, D is the HCF of C and D। इनमें से D कौन सा है, ये कोशेंट है, ये था D, है ना। सो यही आपका HCF है, तो मतलब HCF ऑफ 10 and 5 इज इक्वल टू कितना, 5। मतलब दोनों में से जो छोटा नंबर है वही HCF है। अगर बाई चांस नहीं आया तो, इफ दिस इज नॉट द केस, मीन्स इफ R is not equal to 0, then apply the division lemma to R, D and Q again। तो इसी को बार बार अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कंटिन्यू द प्रोसेस, कब तक करते जाना है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, ठीक है।
चलो एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में और हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. ओके, द डिवीजन एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF. तो मतलब जो लास्ट स्टेज में डिवाइजर होगा ना, जब आपका रिमाइंडर 0 आया, उस स्टेज वाला डिवाइजर आपका होगा HCF. चलो वो वाला केस भी कर लेते हैं. चलो अब सेकेंड केस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें रिमाइंडर फर्स्ट टाइम 0 नहीं आएगा एंड विल बी रिपीटिंग द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम टू गेट द HCF. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि नंबर्स आर 56 एंड 21. तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो डिवाइजर, तो विल बी राइटिंग द लार्जर नंबर इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर नंबर and there will exist two unique whole numbers Q and R such that it satisfies this equation, है ना. So we can write 56 as 21 into 2 plus 14. So this is 42 plus 14 is equal to 56. So now in this case remainder is not equal to 0. So as remainder is not equal to 0, we'll be repeating the algorithm again, and now this time we'll be taking these two numbers as C and D. इनमें से जो बड़ा है वो क्या होगा, डिवाइडर डिविडेंड, और जो छोटा है वो क्या होगा, डिवाइजर. सो नाउ विल बी राइटिंग 21 इन टर्म्स ऑफ 14 समथिंग, है ना. So 21 is equal to 14 into 1 plus 7. 14 into 1 is 14 plus 7 is 21. Now again we have some remainder. So that means remainder is still not equal to 0. So that means we need to repeat the third step also. So in the third step we'll be writing 14 is equal to 7 multiplied by something plus remainder. So here 7 into 2 is 14 plus remainder 0. So now in this case we found remainder is equal to 0, है ना. So we can write that as remainder is equal to 0. This implies HCF of 56 and 21 is equal to this 7. That's all. So this is how we find the HCF using Euclid's division lemma. करते हम यही थे जब हम HCF भी फाइंड करते थे ना. तो ये तो वही चीज है ना जो हम बचपन से पढ़ते हैं. पहले भी तो हम HCF कैलकुलेट करते थे, तो कैसे करते थे, जो बड़ा वाला नंबर है we take it as dividend divided by the smaller number 21 in this case, then 2s are 42, then remainder is 14, then we use this as the dividend, then this remainder will become divisor, then 1s are 14, then 7 left, then again you need to use this as the dividend here, then 7 2s are 14. So remainder is 0. So the last divisor, so divisor of last stage, that is actually the HCF of the given two numbers. यही चीज थी जो आज तक हमने पढ़ी, and same we are following in Euclid division algorithm. Simply क्या है, now instead of writing it in this form, we are writing it in the lemma form, Euclid division lemma. So now the thing is, पढ़ लिया हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ लिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ ली. अब दोनों चीजें इतनी सिमिलर लगती हैं बच्चों को कि दे यूज देम इंटरचेंजेबली, कि लेमा और एल्गोरिथम को. सो आई वुड लाइक टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम. नाउ व्हाट वाज लेमा दैट वी हैव स्टडीड, that was A is equal to BQ plus R. So this was the lemma, means this is a single statement only, and this is proven statement also. And now what we are doing, we are
using this statement to prove some other statements. Okay. And what is algorithm? In the algorithm, actually, we are using the lemma at every step. So, algorithm is a series of well-defined steps, and this gives us a procedure for solving a particular type of problem. So, here what we have learned in Euclid division lemma, we have solved uh, the problem of finding HCF by using Euclid division lemma, and that became an algorithm where the first step was to use the Euclid division lemma on the given two numbers. Then the numbers were changed. Instead of using the dividend and divisor, in the next step whatever was the divisor and remainder, we use the same algorithm between those two. So I think now the concept between the lemma and algorithm is clear to everyone. Good.